आज अपने एजेंसी के अध्याय का अंतिम चरण कि जैसे ही एजेंट नियोक्ता की ओर से अन्य पक्षकारों के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करेगा तब दायित्व की स्थिति क्या होगी, तृतीय पक्षकारों के साथ में किस प्रकार की पोजीशन होगी। तो इसको अपन मोटे तौर पर 4 भागों में विभाजित करेंगे। पहला है तीसरे पक्षकारों के प्रति नियोक्ता का दायित्व। तीसरे पक्षकारों के प्रति नियोक्ता का दायित्व मैंने आपको पहले बता दिया था। क्वाई फेस शीट पर एलियम, फेस शीट पर सी, ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर डज बाय हिमसेल्फ। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से कार्य करवाता है तो ये मान करके चला जाएगा कि वो कार्य स्वयं उसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है। तो प्रथम दृष्टया एजेंट के द्वारा किए गए कार्यों के लिए नियोक्ता ही अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होगा। तो सेक्शन 226 के अंदर लिखा है कि एजेंट द्वारा अधिकार सीमा के भीतर कार्य करने पर, सेक्शन 226, अधिकार सीमा के भीतर जो भी वो कार्य करेगा विद इन द लक्ष्मण लाइन, उन समस्त कार्यों के लिए नियोक्ता अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होगा। सेक्शन 226। सेक्शन 227 के अंदर लिखा है कि अंशतः अनाधिकृत कार्य पृथक करने योग्य होने पर। अब इस पोजीशन में एजेंट ने क्या किया है कि कुछ कार्य तो अधिकार सीमा के भीतर है, कुछ कार्य अधिकार सीमा के बाहर है। लेकिन यदि वो बाहर और अंदर अलग करने योग्य है तो ऐसी स्थिति में जो कार्य अधिकार सीमा के भीतर किया है उसके लिए नियोक्ता अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होगा, और जो अधिकारों के बाहर किया गया है उसके लिए एजेंट व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा, नियोक्ता का कोई दायित्व नहीं होगा। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट है सेक्शन 228। अब अनाधिकृत या अविभाज्य कार्य पृथक करने योग्य न होने पर, अनाधिकृत और अधिकृत कार्य अगर विभाजन योग्य नहीं है, जिनको अपन अलग नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण कार्यों के लिए एजेंट ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा, नियोक्ता का कोई दायित्व नहीं होगा। सेक्शन 228। सेक्शन 229 के अंदर लिखा है कि एजेंट को दिया गया सूचना का प्रभाव। देखिए, एजेंट को जो भी सूचना दी जाती है वो एक तरीके से नियोक्ता को दी गई सूचना ही मानी जाएगी। तो कोई भी नियोक्ता ये कह करके अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता कि वो सूचना एजेंट को दी गई थी। एजेंट को दी गई सूचना नियोक्ता को ही मानी जाएगी और नियोक्ता उन सूचनाओं के लिए अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होगा। इसी तरह से सेक्शन 237 के अंदर लिखा है कि अनाधिकृत कार्य का अधिकृत होने का विश्वास दिलाने पर, काम तो अनाधिकृत है लेकिन संबंधित पक्षकार ने यानी नियोक्ता ने उसको अधिकृत का भरोसा दिला दिया, तो ऐसी स्थिति में उन कार्यों के लिए नियोक्ता अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होगा। सेक्शन 237। वापस दोहरा रहा हूं, धारा 237 के अंदर एजेंट ने अनाधिकृत कार्य किया है लेकिन नियोक्ता ने उसको अधिकृत होने का विश्वास दिला दिया, तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता ही तृतीय, एक तरीके से ये पुष्टिकरण का सिद्धांत लागू हो गया, नियोक्ता ही अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होगा। और लास्ट सेक्शन 238 के अंदर लिखा है
कि अधिकार सीमा के भीतर एजेंट द्वारा कपट या मिथ्या वर्णन करने की दिशा में, अधिकार सीमा के भीतर एजेंसी के कारोबार को करते हुए विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द एजेंट, यदि उसने कपट भी किया है, मिथ्यावर्ण भी किया है, तो वो कपट और मिथ्यावर्ण एक तरीके से नियोक्ता का किया हुआ माना जाएगा। लेकिन यदि कपट और मिथ्यावर्ण अधिकार सीमा के बाहर किया है तो उसके लिए नियोक्ता उत्तरदायी नहीं होगा। अधिकार सीमा के भीतर अगर उसने कारोबार के दौरान एजेंसी के कारोबार को करते हुए अगर कपट और मिथ्या वर्णन भी किया है तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होगा। हाँ, दूषित कार्य के लिए, दोषपूर्ण कार्य के लिए एजेंट नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी हो सकता है, होगा ही, लेकिन नियोक्ता अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होगा। यह है पहला चरण, नियोक्ता का तीसरे पक्षकारों के प्रति दायित्व। दूसरे चरण के अंदर अपन देखेंगे एजेंट का व्यक्तिगत दायित्व। एजेंट के व्यक्तिगत दायित्व को अपन एक्सप्लेन करेंगे सेक्शन 230 और 233 एवं 234। 230, 233 और 234 इन धाराओं के अंदर ये लिखा है कि निम्नलिखित दशाओं में एजेंट व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए एजेंट ने अधिकार सीमा के बाहर अगर कार्य किया है, एजेंट ने अधिकार सीमा के बाहर कार्य किया तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता उत्तरदायी नहीं होकर के एजेंट व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। इसी तरीके से स्पष्ट या गर्भित ठहराव के तहत भी एजेंट व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो सकता है। इसी तरीके से विदेशी नियोक्ता, अगर कोई एजेंट ने विदेशी नियोक्ता के आधार पर सेवाएं प्रदान करी है तो तृतीय पक्षकार ये मान करके चलेगा कि ये एजेंट व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। इसी प्रकार से एक एजेंट का नियोक्ता होने के बावजूद भी वो अपने व्यक्तिगत नाम से व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करे और उस नियोक्ता को प्रकट ही नहीं करें तो ऐसी स्थिति के अंदर भी अप्रकट नियोक्ता के लिए भी एजेंट व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए एक आदमी बनावटी एजेंट बनता है, यदि वो एजेंट है ही नहीं तो ऐसी स्थिति में ये एक तरीके से कपट है, और यदि बनावटी एजेंट के कार्यों का नियोक्ता ने पुष्टि नहीं की है तो उस स्थिति में बनावटी एजेंट ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जाएगा। इसी प्रकार से जब एजेंट के ऊपर नियोक्ता के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करना संभव नहीं हो, सपोज करो एजेंट ने कोई ऐसे व्यक्ति की ओर से अनुबंधात्मक संबंध स्थापित कर लिया जिसमें अनुबंध करने की क्षमता ही नहीं है, दे हैवंट एनी कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसी स्थिति में भी एजेंट जो है वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जाएगा। इसी तरीके से यदि मान लीजिए एजेंट का एजेंसी में हित हो, जैसे साझेदारी, यदि एजेंट का एजेंसी में हित हो तो हित की सीमा तक एजेंट व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जाएगा। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर कोई एजेंट ऐसे नियोक्ता की ओर से अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करता है जिसका अस्तित्व ही नहीं है, अविद्यमान नियोक्ता है, तो उसके लिए भी एजेंट व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जाएगा। और यदि एजेंट ने कोई दंडनीय अपराध किया है, क्रिमिनल ऑफेंस अगर किया है, तो उस स्थिति के अंदर भी एजेंट को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर एजेंट ने अपने नाम से हस्ताक्षर करे, अपने नाम से अगर कार्रवाई करे, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी उनको, एजेंट को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। और लास्ट में अगर अधिकार सीमा के अंदर अधिकार सीमा के बाहर अगर वो कपट और मिथ्यावरण करता है तो उस स्थिति के अंदर भी एजेंट को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
तो कुछ दशाएं ऐसी है जिसका उल्लेख मैंने अभी किया है, इसमें एजेंट को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। और अर्लियर मैंने आपको बताया था कि इन दशाओं के अंदर सेक्शन 226 से लेकर के और जिन धाराओं का मैंने उल्लेख किया था उसमें नियोक्ता अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होगा। दो स्थितियां इस प्रकार की है जिसमें एक है अप्रकट नियोक्ता, अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, दैट इज इलेबोरेटेड बाय द सेक्शन 233 एंड 234। 231 और 232, 33 और 34 का भी मैंने जिक्र कर दिया। 231 और 232 इन धाराओं के अंदर जो है वो अप्रकट नियोक्ता के बारे में बात कही गई है। अप्रकट नियोक्ता वो नियोक्ता होता है जो होने के बावजूद भी एजेंट द्वारा अन्य पक्षकारों के सामने प्रकट नहीं किया गया हो। Although he had the existence, but it did not disclose by the agent, उसको अपन कहते हैं अप्रकट नियोक्ता। अब यदि मान लीजिए एजेंट ने अप्रकट नियोक्ता के मार्ग जो है उस तरफ से अगर कोई तृतीय पक्षकार के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित कर लिया तो क्या स्थिति बढ़ेगी। तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि अप्रकट नियोक्ता प्रकट होकर के अगर निष्पादन से पूर्व नियोक्ता को जानकारी होगी इस तरह का मामला हो गया है तो अप्रकट नियोक्ता प्रकट होकर के अन्य पक्षकार से वचन के निष्पादन की मांग कर सकता है। दूसरा पॉइंट आया है कि तृतीय पक्षकार वचन के निष्पादन को मना भी कर सकता है, उसकी डिमांड को ठुकरा भी सकता है। ये स्थिति तब होगी जब तृतीय पक्षकार ये सिद्ध कर दे कि यदि मुझे ये जानकारी होती कि संबंधित एजेंट जो है वो उसका मंतव्य केवल और केवल उसी व्यक्ति के साथ में अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करने का था, अगर ये तृतीय पक्षकार अगर प्रूव कर दे तो ऐसी स्थिति में तृतीय पक्षकार अप्रकट नियोक्ता के वचन के निष्पादन की मांग को ठुकरा सकता है। और तीसरी बात यह है कि यदि अप्रकट नियोक्ता प्रकट होकर के वचन के निष्पादन की मांग करता है तो उस स्थिति में एजेंट और तृतीय पक्षकार के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जो भी सेवा शर्तें हुई है, उन संपूर्ण शर्तों को स्वीकार करना पड़ेगा। यह है सेक्शन 231, 232 दैट कंसर्न विद द अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल अप्रकट नियोक्ता। और लास्ट में सेक्शन 235 और 236, 237 और 238 मैंने जो है नियोक्ता के दायित्व के अंदर मैंने खुलासा कर दिया था। दो धाराएं बची है 235 और 236, उसके अंदर है बनावटी एजेंट, प्रिटेंडेंट एजेंट, बनावटी एजेंट। ये स्थिति एक तरीके से अप्रकट नियोक्ता की उल्टी है, या वो एजेंट है ही नहीं लेकिन अन्य पक्षकार के सम्मुख अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति के एजेंट के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। एजेंट बनने का एक तरीके से ढोंग रच रहा है, यद्यपि वो एजेंट है ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को अपन कहेंगे बनावटी एजेंट। तो यदि बनावटी एजेंट ने किसी तृतीय पक्षकार के साथ में संविदा कर ली, अनुबंध कर लिया, तो उसका वैधानिक प्रभाव क्या होगा। तो इसमें मोटे तौर पर 3 पॉइंट है। यदि नियोक्ता ने बनावटी एजेंट के कार्यों की पुष्टि कर दी, although he is not authorized, वो अधिकृत है ही नहीं, लेकिन यदि नियोक्ता ने बनावटी एजेंट के कार्यों की पुष्टि कर दी तो बनावटी एजेंट तृतीय पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होगा। और यदि पुष्टि नहीं की तो ऐसी स्थिति में एजेंट का व्यक्तिगत दायित्व होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि तृतीय पक्षकार तो बनावटी एजेंट से अनुबंध के निष्पादन की मांग कर सकता है,
लेकिन बनावटी एजेंट तृतीय पक्षकार से अनुबंध के निष्पादन की मांग नहीं कर सकता, क्योंकि तृतीय पक्षकार का मंतव्य उस एजेंट के साथ में संविदा करने का नहीं था, बल्कि किसी नियोक्ता जिसका जिक्र उसने किया था उसके साथ में अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करने का था। तो वो एक तरह से तृतीय पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय हो जाएगा। वो उसके बनावटी एजेंट के वचन के निष्पादन के लिए बाध्य नहीं है। दैट्स ऑल।